नमस्कार दोस्तों, फाइनली हमें वो प्रॉपर्टी मिल गई है जिसकी आपको तलाश थी। पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी डीडीए वाली, जिसके अंदर आपको गवर्नमेंट बैंक से लोन मिल जाए और उसका स्पेस हो 250 गज और 4 BHK फ्लैट होना चाहिए। तो सारी चीज़ें आज हमने मैच कर दी हैं और बैक टू बैक आपके लिए हम प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं। डीडीए चाहिए हमें, डीडीए चाहिए, गवर्नमेंट बैंक से लोन वाला चाहिए, तो हम आपके लिए बैक टू बैक प्रॉपर्टीज़ लेके आ रही हैं। अब इसके अंदर रिस्पांस दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बैक टू बैक जो भी हमारी वीडियोस आ रही है उसमें से कोई वीडियो मिस ना हो जाए। उसके बाद में आप हमें कॉल करते हैं, वाली प्रॉपर्टी का क्या हुआ, सोल्ड, बिक गई जी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई पैसा नहीं लग रहा जेब से। अगर आपको इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, 250 गज का 4 BHK फ्लैट द्वारका के अंदर, बहुत ही प्राइम लोकेशन पे, पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी, इसका कोड हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, सॉरी इस तरफ मेंशन कर दिया है। यहाँ से आप इसे नोट कर सकते हैं, इसके साथ में हमें कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल ना उठा पाएँ तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि हम उसको सेल आउट, लीज आउट, जो भी आप उसे कराना चाहते हैं, इवन रेंट आउट भी कराना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिना किसी देरी के इस प्रचंड धूप को बर्दाश्त करते हुए थोड़ा सा हम थक गए हैं, अब चलते हैं अंदर, आपको वॉक थ्रू दिखाते हैं। बाकी सामने का व्यू कुछ इस तरह का मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपने बोला, हमने किया, आप बोलते हैं कि हमें बाहर की लोकेशन दिखाइए कि अंदर जो आप बताते हैं कि आवरण अच्छा है, पर्यावरण अच्छा है, ग्रीनरी है, तो वो है कहाँ। ये सामने आप जो पार्क देख रहे हैं, ये इसी गेटेड सोसाइटी का 3 एकड़ का खुद का पार्क है। इसके अंदर अभी आपको रोड्स कैसे मिलेंगी और पूरा एक वॉक थ्रू हम आपको एंट्री से लेके एग्जिट तक का अब देने जा रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं बाहर का दिखाना। अब आप देखते रहिए और मेरी कमेंट्री बस कानों से सुनते रहिए, बाहर का दिखाते हैं आपको। सो आप जो हमारे लेफ्ट में देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री है, ये है हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बाउंड्री। अब इसको हम ऊपर से दिखा चुके हैं पहले एक वीडियो में ऑलरेडी। हम आपको आई बटन के अंदर उस वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे, अगर वहाँ से आप शॉर्ट्स देखना चाहते हैं अंदर से कैसे दिखता है तो देख सकते हैं। बाकी इस पूरी लोकेशन के अंदर आपको अभी फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन का काफ़ी ज़्यादा काम दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपके लिए बन के रेडी हो रहे हैं। अभी जो है आप लेफ़्ट में देख रहे हैं, ये सारा का सारा 2 BHK वाला लेन है। तो यहाँ पे 80 स्क्वायर यार्ड्स, 80 गज के अंदर आपको 2 BHK की प्लॉटिंग मिलेगी, जिसका रेट जो आता है वो आता है 90 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 10 लाख रुपए, 1 करोड़ 15 लाख रुपए तक। तो अगर आपको इस गेटेड कम्युनिटी में 2 BHK लेना है तो ये प्राइसिंग आएगी। बाकी इसके अंदर आपको जो मिलता है साइज़ 3 BHK का, वो मिलता है आपको 210 गज, 250 गज और 150 गज। 150 गज वाले जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, 150 गज वाले ऑप्शन आपको मिलेंगे 2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 20 लाख, इस रेंज में। उसके बाद में अगर आप जाते हैं 210 या 250 गज वाले ऑप्शंस पे, तो वो आपको मिलेंगे करीब बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं वो, वैसे वो 3 करोड़ के आसपास का आप बजट बना के हाथ में चलते हैं, तब जाके कुछ ऑप्शंस हम उसके अंदर के आपको दिखा सकते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये हमारा गेटेड पूरा है एग्ज़िट करने का पॉइंट। यहाँ से आप एग्ज़िट करेंगे, गार्ड मिलेगा आपको। और अगर आप एंट्री देखते हैं तो एंट्री भी हमें यहाँ पे गार्डेड मिलती है। अभी आपको दिखाते हैं कि गार्ड की एंट्री हमें कहाँ से मिलती है। ये लेफ़्ट में आप जो देख रहे हैं, ये जो आपने देखा है, ये हमारी एंट्री है और सामने की तरफ हमें मिल जाएगी एग्ज़िट।
और एग्ज़िट लेने के बाद में अब आपको लेके चलते हैं मेट्रो स्टेशन, कि मेट्रो स्टेशन हमें यहाँ से कितनी दूरी पे मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी कमेंट्री। आशा करते हैं आपको हमारी कमेंट्री पसंद आई होगी। अभी आपको बाहर की तरफ दिखाते हैं यहाँ पे हमें कितनी मार्केट और क्या क्या मिल जाता है। अभी आप डिस्काउंट बाज़ार देख रहे हो, यहाँ पे आपको किसी भी तरह की ग्रॉसरी एंड ऑयल शॉपिंग करनी हो तो आपको सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। बैंकिंग सर्विसेज आपको सारी मिल जाएंगी, येस बैंक, ICICI बैंक, इसके अलावा जो भी अदर बैंक्स आप देखना चाहते हो वो आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ से आप इस रोड को सीधा फॉलो करते हुए अगर जाते हैं तो कहीं पे आपको मुड़ना नहीं है, सीधा आप जाएंगे रेडिसन ब्लू होटल वाली जो रेड लाइट है वहाँ पे पहुँच जाएंगे आप, और उससे पहले आपको मिल जाएगा आपका मेट्रो स्टेशन द्वारका सेक्टर 13 का। तो वो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे। हमारा राइट हैंड साइड में ये आपने देखा होगा अतुल्य अपार्टमेंट। अतुल्य के अंदर भी आपको DDA के 3 BHK ऑप्शंस मिल जाते हैं अगर आप इस तरफ लेना चाहते हैं तो। और सामने न्यू राष्ट्रीय है, वहाँ पे अगर आप लेना चाहते हैं सेम बजट के अंदर 3-3.5 करोड़ के अंदर वहाँ पे आपको बढ़िया अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 17 ही जा रहा है पूरा का पूरा। यहाँ पे आपको आपका शांति निकेतन सारा 17 का ही है, मतलब यहाँ पे लोकेशन। तो यहाँ पे बिल्डर फ्लोर जो मिलेंगे आपको सेम प्राइसिंग के अंदर मिलते हैं। बाकी जो सोसाइटी फ्लैट्स होते हैं इनके बहुत ज़्यादा अलग अलग आपको रेट्स मिलेंगे। रेट्स अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप मैजिक ब्रिक 99 एकड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको कई सारे ऑप्शंस, कई सारे रेट और सोसाइटी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बाकी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बस फ़ोन मिलाइए और हमें कॉल कीजिए, हम आपको बता सकते हैं। जो हमारे चैनल पे लिस्टेड ऑप्शंस हैं उनकी आपको हम सटीक और पूरी जानकारी दे सकते हैं। अब इस रोड को हम लेके जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन तक। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बता सकता हूँ। प्रॉपर्टी के अंदर इतनी बताने की संभावना होती है वो हमने पूरा बता दिया। बाकी बस चलते हैं आगे। दोस्तों ये आ गया हमारा रेडिसन होटल। हम कहीं पे भी नहीं मुड़े हैं, हम ठीक बिल्कुल सीधा सीधा चल के आए हैं। यहाँ पे आपको रेडिसन होटल मिल जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको वेगस मॉल मिल जाता है और नियरेस्ट मेट्रो अब आप अगर देखते हैं तो सेक्टर 13 का नियरेस्ट मेट्रो हो गया हमारे पास, और सेक्टर 14 उसके बाद में इधर मेट्रो स्टेशन मिल जाता है आपको। अब चलते हैं, आपको फ्लैट के अंदर लेके चलते हैं और फ्लैट दिखाते हैं अंदर से फ्लैट हमें कैसा मिलने वाला है। सो दोस्तों ये है हमारी प्रॉपर्टी। यहाँ से लेंगे लेफ्ट, इंडिपेंडेंट फ्लैट है, एक फ्लोर पे मात्र 1 यूनिट। अच्छी बात ये है, और दूसरी अच्छी बात ये है कि 250 गज के अंदर यहाँ पे 3 BHK की जगह 4 BHK फ्लैट हमें मिलता है, और 4 BHK फ्लैट पार्क फेसिंग मिलता है। लेआउट बहुत सरल, बहुत सिंपल। अब लेआउट में कुछ बताने के लिए रह नहीं गया। 2 कमरे आगे हैं, 2 कमरे पीछे हैं, और जहाँ हम खड़े हैं वो है हमारा लिविंग हॉल। सामने मिल जाती है हमारा अटैच किचन। ये हमारा लिविंग हॉल है। साइज़ 250 गज की प्रॉपर्टी के अंदर क्या साइज़ बताना, देख लीजिए जिस हिसाब से आप देख रहे हैं। बाकी इससे पहले जो हम मल्टीपल वीडियोस आपको पोस्ट करके दिखा रहे हैं आजकल, उसके अंदर से आप एक अच्छा सा प्लान निकाल सकते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी को किस तरह से ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं, किस तरह से क्या चीज़ कहाँ प्लेस कर सकते हैं। इस तरफ आप चाहें तो अपना डाइनिंग एरिया बना सकते हैं, उस वाली साइड पे आप अपना लिविंग एरिया बना सकते हैं सोफ़ा एंड ऑल लगा के, और इस तरफ आपको मिल जाती है किचन जो कि हमारे पर्सनल एरिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे जहाँ किचन है इसके सामने बनाएंगे डाइनिंग एरिया, तो उससे क्या रहेगा, जब डाइनिंग कर रहा है बंदा तो हमारा किचन देख पाए, लेकिन जब लिविंग एरिया सेक्शन में बैठा है तो वहाँ से ना देख पाए। यहाँ से सबसे पहले आपको किचन दिखाते हैं किस तरह की किचन मिलती है। सो ये वाला साइज़ मिलता है हमें, और सबसे अच्छी बात, खूबसूरत बात, बढ़िया बात, जो सबसे आजकल थोड़ी सी कैची लगती है हमारे घर की महिलाओं को, ये पसंद आता है, ना जाने क्यों लेकिन आता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सारा फैंसी मॉड्यूलर वर्क, और ओवरहेड स्टोरेज काफ़ी अच्छे से दे रखा है। अब आप कहेंगे वेंटिलेशन कहाँ पे है, हल्का सा आ गया ये राइट हैंड साइड में आप जो देख रहे हैं स्पेस, ये हमारी शाफ्ट पे कनेक्ट होता है, और यही हमारा वो वेंटिलेशन देता है किचन के अंदर। यहाँ पे हमारी फेबर की चिमनी, प्लस नीचे हॉब फेबर का लगा हुआ है। फेबर ब्रांड काफ़ी अच्छा ब्रांड है हमारा। इसके बाद में हम सबसे पहले आपको फ्रंट वाले हमारे 2 बेडरूम्स दिखाते हैं, और जो लेआउट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा था अभी बताता हूँ आपको। ये जैसे अगर आप दरवाज़ा क्लोज कर देते हैं तो ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आप अपना सोफ़ा प्लान करते हैं तो सोफ़ा आपका इतने सेक्शन में 10 सीटर बड़े आराम से लग सकता है। साथ ही साथ 8 सीटर डाइनिंग टेबल यहाँ पे आप आराम से लगा सकते हैं। ऊपर एक बार आप ऊपर गौर कीजिए, ऊपर कितना बढ़िया डिज़ाइन करके दिया हुआ है। यहाँ पे
बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल, येट मॉडर्न भी लग रहा है पूरा। अब यूएसपी पे आते हैं भाई, यूएसपी क्या मिलती है यहाँ पे हमें। जो हमारे दोनों बेडरूम्स हैं, इन दोनों बेडरूम्स के अंदर हमें बालकनी का एक्सेस मिलता है और बालकनी से हमें बाहर का जो व्यू मिलता है वो पार्क फेसिंग व्यू मिलता है। आइए इस बेडरूम को हम बनाएंगे अपना मेन बेडरूम या फिर मास्टर बेडरूम। उस कॉर्नर से आपको दिखाते हैं यहाँ का साइज़। अगर आप हल्का सा पीछे जाते हैं तो इसमें जो लंबाई हमें मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है। लंबाई इसकी होगी आपकी करीब 6 + 6 12 + 2 14 फीट के आसपास आपको लंबाई मिलेगी इसमें, और इस तरफ से 12 फीट मिल जाएगी। तो अगर आपका बेड यहाँ पे प्लेस्ड है तो आपको उस तरफ इस तरफ दोनों जगह पे बढ़िया एरिया मिलेगा। बाकी काफ़ी सरल और सिंपल डिज़ाइन रखा गया है। ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं तो लाइट्स यहाँ पे 6 लाइट्स और लगी हुई हैं, लेकिन हमने सारी बंद कर दी हैं बिकॉज इतनी अच्छी डे लाइट सनलाइट यहाँ पे एंटर होती है। इसको हम मास्टर बेडरूम क्यों बनाएंगे, बिकॉज इसके अंदर हमें वॉकिंग क्लॉजेट मिल जाता है। आइए थोड़ा सा आगे। सो ये है हमारा वॉकिंग क्लॉजेट। साथ ही साथ हल्का सा आगे आते हैं तो ये साइज का वॉशरूम हमें मिलता है यहाँ पे। इट्स अ वेरी 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 गुड साइज। 5 फीट के आसपास की आपको लंबाई मिल रही है। कोहलर ब्रांड की फिटिंग्स मिल रही हैं। एब्सोल्यूट मतलब फैंटास्टिक, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन लगा मुझे पर्सनली, बहुत अच्छा डिज़ाइन लगा। एक जादू वाली चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये जादू अच्छा लगता है। तो ये जादू वाला मिरर आपको यहाँ पे लग के मिलता है, विच इज़ अ गुड थिंग। दोस्तों आप सोचते रहते होंगे बार बार ये डीडीए पे इतना जोर क्यों डाला जाता है। डीडीए पे जोर इसलिए डाला जाता है कि अगर आप किसी अदर बैंक से लोन प्लान करोगे तो आपको लोन लेने में समस्या आएगी अगर प्रॉपर्टी डीडीए अप्रूव्ड नहीं है। तो गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, कोई भी बैंक से आप लोन लेना चाहो, अगर प्रॉपर्टी हमारी डीडीए अप्रूव्ड है तो उसके ऊपर आपको लोन काफ़ी आराम से, काफ़ी सिंपल तरीके से मिल जाता है। सेकंड चीज़, डीडीए लेने का फ़ायदा, ये जो पार्क है ना, आप जैसे उत्तम नगर लोकेशन में जाते हो, द्वारका मोड़ लोकेशन में जाते हो, या फिर किसी भी XYZ रेगुलराइज्ड कॉलोनी, या फिर जिसको सरल भाषा में समझा जाता है कच्ची कॉलोनी, तो अगर कच्ची कॉलोनी के अंदर जाते हो तो ये चीज़ जो डेवलपमेंट होती है ना, डेवलपमेंट आपको नहीं मिल पाएगी। ये गवर्नमेंट प्लान करती है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जैसे हमें पार्क मिल रहा है, वहाँ पे पार्क नहीं मिलता है। वेल यहाँ पे जो सामने आप एरिया देख रहे हैं, ये एरिया हमारा वॉशिंग एरिया बहुत अच्छे से बन सकता है। यहाँ पे एम्पल स्पेस है, बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से बाहर काम किया है। यहाँ पे आपको मेंटेनेंस फ्री सब कुछ मिल जाता है। और नीचे जो रोड है, नीचे हमें रोड मिलती है 40 फीट चौड़ी। हम कैमरा झुका के नहीं दिखा सकते, जब आप आएंगे विजिट करने तब आपको दिखाएंगे। यहीं से हमें एक्सेस मिलता है हमारे बेडरूम नंबर 2 में। इस बेडरूम के अंदर हमें जो चीज़ें दी गई हैं वो दिया गया है, एक अटैच वॉशरूम इस तरफ, और जहाँ पे हमारे कैमरामैन खड़े हैं वहाँ पे हमें मिलती है वार्डरोब। साइज़ कंपैरेटिवली हमारे उस रूम से छोटा है, लेकिन वैसे छोटा नहीं है, मतलब लंबाई चौड़ाई अच्छी है इसके अंदर भी। थोड़ा सा आगे आते हैं, पहले आपको वॉशरूम दिखाते हैं। सो अगेन द मैजिक मिरर। यहाँ पे लगता है मेरे मैजिक मिरर की लाइट किसने बंद कर दी है। चल गया दोस्तों, ऐसे कैसे नहीं चलाएंगे, चल गया चल रहे हैं यहाँ पे। ये इधर आप देख सकते हैं, बढ़िया। अगेन कूलर, वेंटिलेशन बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 250 स्क्वायर यार्ड्स ऑन पेपर आपको स्पेस जो मिल रहा है, उसके साथ में आपको स्ट्रीट में पार्किंग मिल रही है, साथ में पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी मिल रही है। आई बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगी इस सेम एरिया की, या फिर सेम डीडीए प्रॉपर्टी हमने 210 के साइज़ में, 72 गज के साइज़ में, 80 गज के साइज़ में जो 2 BHK होते हैं, फिर 150 गज के अंदर के साइज़ का 3 BHK, 120 गज के साइज़ का 3 BHK, 210, 250 गज का 3 और 4 BHK, ये सारे ऑप्शन आपको हमारे पास हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। यहाँ पे जो इंटरकॉम डिवाइस है वो गोदरेज का प्लान किया हुआ है इन्होंने, और जो फैंस फिटिंग्स यहाँ पे सारी की सारी हैं, सब कुछ आपको ब्रांडेड मिलता है। प्राइसिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रखी हुई है, बहुत मार्केट से एकदम हट के कम्पिटिटिव प्राइसिंग है यहाँ की। फिर जब आप पीछे आते हैं तो आपको इस बड़े से साइज़ के अंदर बेडरूम मिलता है आपका, और वार्डरोब्स कुछ ज़्यादा ही बड़ी और विशालकाय यहाँ पे बनाई गई हैं। ये देखिए, इस साइज़ के आपको वार्डरोब्स मिलते हैं। अभी यहाँ पे प्रोफाइल लाइट लगनी बाकी है, वो लग जाएगी तो ये और ब्यूटीफुल लगने लगेगी। इसके बाद में यहाँ पे आते हैं तो हमें वॉशरूम के अंदर बिल्कुल अलग एकदम वाइब आती है।
जनरली क्या होता है ना, जो ये वाली चीज़ होती है इसमें पानी इधर से निकलता है या फिर यहाँ पे कुछ राउंड सा बना होता है। कूलर की फिटिंग्स इतनी सुंदर इन्होंने लगाई है, यहाँ पे पानी यहाँ से जाएगा अंदर, यहाँ से आएगा, यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पे टैप लगेगा हमारा। अच्छा है। ये सब चीज़ें जो नई नई मॉडर्न फिटिंग्स हैं, ये सारी देख देख के मज़ा आता है, हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ये हमारा शाफ्ट एरिया है, शाफ्ट एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसमें अलग है कुछ, इसमें फैशन मूवी वाला पैटर्न फॉलो कर रखा है। यहाँ से आते हैं और आपको शाफ्ट में लेके चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वॉक थ्रू दिखाने का तरीका पसंद आता है, नहीं पसंद आता है, कोई कमेंट हो या फिर कोई सजेशन हो, प्लीज़ आप हमें दीजिए। मैं आपको जाके दिखाना चाहता था लेकिन अब नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं डर चुका हूँ। वहाँ पे दहशत है काफ़ी ज़्यादा। वहाँ पे 4 ततैये आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो मुझे काट सकते हैं और आपको भी काट सकते हैं, तो आप विज़िट करते टाइम ध्यान रखना। यहाँ से आएंगे हमारे 4th बेडरूम में। ततैया बचना है हमें उनसे। ये हमारा 4th बेडरूम है दोस्तों। यहाँ पे आपको सामने वार्डरोब्स अगेन सेम साइज़ के मिलते हैं। यहाँ पे अपना आप सजाइए सामान। ये आपको डेडिकेटेड ड्रेसिंग एरिया दे रखा है, यहाँ पे मिरर आ जाएगा आपका सही अप्रोप्रिएट हाइट पे। आपको नीचे 2 ड्रॉर्स मिलते हैं। यहाँ से आगे आएंगे आपका वॉशरूम जो सिमिलर साइज़ के अंदर हमें मिलता है। 250 गज की प्रॉपर्टी में वॉशरूम बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। यहाँ पे देखिए, और सीट की प्लेसमेंट इतनी अच्छी जगह पे की जाती है, आराम से आप बैठ सकते हैं, आपको कोई उठने बैठने में परेशानी नहीं होगी। फिर रूम साइजेस काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं 250 स्क्वायर यार्ड्स प्रॉपर्टी में। तो अगर आप बड़ी प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, 3 या 4 कर रहे हैं, 3 BHK में 210 गज का साइज़ चल जाता है, अच्छा साइज़ निकलता है वो। और अगर आप 4 BHK प्लान कर रहे हैं तो इंश्योर कीजिए, मेक श्योर कीजिए कि प्रॉपर्टी एटलीस्ट 250 गज के साइज़ की हो, तो उसके अंदर 4 BHK अच्छा निकल जाता है। बाकी 72 स्क्वायर यार्ड्स और 80 स्क्वायर यार्ड्स जो हमारे 2 BHK वाली कहानी है, सही बताऊं तो सही में हमें जो मार्केट फीडबैक देती है वो बार बार ये बोलती है कि इसके अंदर रूम साइज़ काफ़ी छोटे हो जाते हैं। तो आप उस कंडीशन में अगर आपको वो छोटे लगते हैं तो आप DDA के जो MIG फ्लैट्स हैं उसके ऊपर जा सकते हैं। उसमें आपको 900 स्क्वायर फीट के आसपास का कारपेट एरिया मिल जाता है, जो कि एक अच्छा साइज़ होता है। 100 गज का 2 BHK अच्छा 2 BHK होता है। उसकी रेंज आती है 1 CR के आसपास द्वारका में फ़िलहाल। और 3 BHK मिनिमम साइज़ देखते हैं तो 150 गज के आसपास। 4 और 5 कॉल मिस हो चुकी हैं दोस्तों, यही दिक्कत होती है, शूट के टाइम पे कॉल मिस हो जाती है, फिर आप बोलते हैं आप फ़ोन नहीं उठाते। वेल, ये थी हमारी आज की प्रॉपर्टी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का कोड मेंशन है हर वीडियो में। प्रॉपर्टी कोड, चाहे वो रेंट की हो, सेल की हो, कमर्शियल हो, जड़ से मकान हो, कुछ भी हो, आपको कोड यहीं पे मिलेगा। ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे, आपको मल्टीपल प्लेलिस्ट मिलेंगी। हमने डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं सेल, रेंट, कमर्शियल, जड़ से मकान सबके लिए, तो आप जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप चेक करना चाहते हैं उसका रियल टाइम स्टेटस क्या है, आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको वाली प्रॉपर्टी पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी है तो आप हमें कॉल कीजिए, बताइए उस प्रॉपर्टी के बारे में, हम उसे रेंट आउट, सेल आउट, लीज आउट जो भी आप करवाना चाहते हैं उसमें आपकी सहायता कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।